हेलो बच्चों, इंजीनियरिंग फन टूल्स चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग की अगर बात करें तो ये हमारे रेजिस्टेंस में जो डिफरेंट बैंड्स दिखाए जाते हैं कलर्स के, उसको देखकर हम कैसे बताएंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, कितने ओम रेजिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं कलर कोडिंग। इस टॉपिक के सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक जनरल एप्टीट्यूड है आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और जेई के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ज़्यादातर आपको कलर कोडिंग के क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे, और बहुत ही इजी टॉपिक है बेटा। ध्यान से अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हो तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, लेट अस सपोज दैट मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, ध्यान देना। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया हुआ है आपके पास, देखो बेटा, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, ठीक। तो रेजिस्टेंस है, तो हम कलर कोडिंग में कैसे यूज करते हैं बेटा, देखो ध्यान से। तो हमारे पास रेजिस्टेंस में इस तरीके के डिफरेंट बैंड्स होते हैं कलर्स के, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैंड्स हो गए। देखो, एक बैंड ये हुआ, एक बैंड ये हुआ, और एक बैंड ये हो गया, बीच में एक बैंड है। मतलब यहाँ पे देखो कितने बैंड हैं, 1 2 3 4 5 बैंड है टोटल, है ना बेटा, 5 बैंड, ठीक है। तो करेंगे क्या हम लोग, ध्यान दो, इसको कैसे बताएंगे क्या है। तो सबसे पहले एक कोड याद करना पड़ेगा कि किस कलर के लिए क्या कोड है। बेसिकली उस कोड को डिकोड करके हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को बता देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कलर के इक्विवेलेंट जो नंबर है उसको याद करना पड़ेगा। तो बेटा नंबर कैसे याद करेंगे, तो बहुत लंबा जा रहा है ना। तो इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक बताऊँगा, ठीक है। लॉजिक नहीं है, एक ट्रिक है। ये ट्रिक है, आप लोगों ने सुना भी होगा या नहीं सुना है तो यहाँ देख लीजिए। ट्रिक में बोलते जा रहा हूँ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, देखो बेटा, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यही ट्रिक है आपके पास। तो एक बार पूरे स्क्रीन पे देख लो, ध्यान से देखना पहले नंबर से, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, नीचे है गोल्ड सिल्वर एंड नन, ठीक है। सबसे पहले याद रखना है, ध्यान दो, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर एंड नन। अब ये क्या है, कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी कितने भी बैंड का रेजिस्टेंस दिया हो, आपके पास 3 बैंड हो, 4 बैंड हो, 5 बैंड हो, इवन तो अगर 6-7 बैंड का भी मिल जाए, लेटर सपोज 5 बैंड तक ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा, 6-7 भी अगर मिल जाए भविष्य में, तो आप कैसे उसको डिकोड करोगे। सबसे आसान तरीका ये होता है बेटा, ये कोड याद करने के बाद आप उस रेजिस्टेंस को इस तरीके से पकड़ोगे, ठीक है। एक तरफ जो है ज़्यादा बैंड्स होंगे, मतलब देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा बैंड्स दिख रहे हैं ना, तो वो किधर रखोगे, लेफ्ट साइड में। और एक तरफ केवल एक ही बैंड होगा, उसको रखोगे राइट साइड, ठीक है। ध्यान देना कैसे पकड़ना है इसको, तभी इसको डिकोड करोगे। अगर उल्टा पकड़ोगे तो उल्टा डिकोड कर लोगे, वैल्यू कुछ और ही आ जाएगी। ध्यान दो, क्या मैंने बताया कि जहाँ पे बैंड्स की डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब जहाँ पे जिस साइड में ज़्यादा बैंड्स होंगे कलर्स के, उसको लेफ़्ट साइड में रखना है, लेफ़्ट साइड में, बाएं साइड में। और जिधर आपका एक बैंड होगा केवल, उसको राइट साइड में रखना है बेटा, ठीक है। ये तो सही तरीके से हमने पकड़ लिया। अब डिकोड कैसे करेंगे, देखो, राइट साइड में जो एक सिंगल बैंड दिख रहा है वो आपका बताएगा टॉलरेंस, या इसको ईरर भी बोलते हैं, कि मतलब कितने ईरर को रेजिस्टेंस बियर कर सकता है, मतलब किसके किसके बीच में वैल्यू वेरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है 230 वोल्ट होता है, लेकिन क्या 230 वोल्ट मिलता है, नहीं, 220 मिलता है, 225 मिलता है, ठीक है। तो कहने मतलब इतना टॉलरेट कर सकते हैं। और हमारे इंस्ट्रूमेंट पे भी एक टॉलरेंस वैल्यू दी होती है कि 210 से लेके 230 तक वेरी करेंगे तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से ऑपरेट हमारा डिवाइस करेगा। तो वही रेजिस्टेंस की टॉलरेंस वैल्यू है इधर वाली, राइट में जो एक सिंगल बैंड है वो टॉलरेंस दिखाता है। तो अभी नीचे हमने देखा था सिल्वर के लिए क्या कोड है बेटा, ध्यान दो, सिल्वर के लिए 10%, मतलब 10% टॉलरेंस है, 10% प्लस माइनस अगर होगा तो ठीक है। मतलब ये इंडिकेट करता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 10% प्लस माइनस हो सकती है, वेरी कर सकती है, ठीक है। तो राइट साइड के टॉलरेंस को हमने यहाँ पे लिख लिया 10%। देखो डिकोड कर रहे हैं इस कोड को, और इस कोड को कैसे डिकोड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को याद करने के बाद, जो नंबर कोडिंग है इसको याद करने के बाद हम लोग इसको डिकोड कर रहे हैं, ध्यान देना। और राइट के फिर किधर आते हैं बेटा, जो राइट साइड में बैंड है उसके लेफ्ट में आते हैं। तो लेफ्ट में जस्ट जो लेफ्ट में पड़ेगा वो क्या होगा,
के पावर में जो नंबर होगा वो दिखाएगा। क्या दिखाएगा बेटा? 10 के पावर में जो नंबर होगा वो दिखाएगा। समझते हैं? देखो सबसे राइट साइड वाला था, ठीक है, सिंगल बैंड, ये हमारा टॉलरेंस दिखाया, एरर दिखाया कि कितने प्लस माइनस तक हमारा वैल्यू होगा, ठीक। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में आए हम लोग बाएं में, तो हमें दिखा सबसे पहले ग्रीन बैंड। क्या दिखा? ग्रीन बैंड। तो ग्रीन बैंड क्या दिखाएगा? 10 के घात पे दिखाएगा, 10 टू द पावर दिखाएगा, 10 टू द पावर। अब ग्रीन की वैल्यू देखो कितनी आ रही है कोडिंग में, जो ग्रीन है उसकी वैल्यू है 5, लेकिन हमने बताया 10 के पावर में दिखाएगा, तो 10 टू द पावर 5 दिखा देगा। ग्रीन जो है वो कोड देगा 10 के घाते 5, ठीक है। फिर ग्रीन के हम बगल में देखते हैं, किस साइड में? बाएं साइड में। तो हमें कौन सा कलर दिखता है बेटा? येलो, लेकिन अब नंबर दिखाएगा। अब इसके बाद ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर 5 है, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन बीच में लगा हुआ है, फिर उसके बाद नंबर, येलो का क्या साइन है बेटा? 4, तो 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद फिर देखो लेफ्ट साइड में ऑरेंज, ऑरेंज का क्या कोड है बेटा? 3, तो 3 लिखा मैंने। फिर उसके बाद ब्राउन है, ब्राउन का क्या कोड है बेटा? 1, ठीक है, तो यहाँ 1 लिखा। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी 134 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5 प्लस माइनस 10%, ठीक है। ये टॉलरेंस दिखा रहा है, देखो ध्यान दो, डिकोड तो कर लिया हमने। ये प्लस माइनस 10% टॉलरेंस दिखा रहा है कि कितना इधर हो सकता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई कर सकती है। जस्ट इसके लेफ्ट साइड में यानी बाएं में आएंगे तो 10 के खाते 5, यानी 5 जो नंबर दिखा रहा है वो 10 टू द पावर के रूप में दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी देने लगेगी वैल्यू। बस इसी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है, इस कलर कोडिंग को याद रख लेना है। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। देखो बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब थोड़ा सा जो कन्फ्यूज़न है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दिमाग में आता है। इसमें देखो 3 बार बी का जो है यूज़ किया गया है, 3 बार, 1 2 एंड नीचे ये 3। तो कैसे याद करेंगे कौन सा ब्राउन है, कौन सा ब्लैक है, ब्लू है? तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि कलर डेंसिटी के आधार पर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ब्लैक सबसे डेंस होता है ना, तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? ब्लैक कलर आएगा। फिर उसके बाद ब्राउन की डेंसिटी होती है तो दूसरे नंबर पे ब्राउन आ गया, और सबसे कम ब्लू कलर की डेंसिटी होती है तो उसको नीचे रखेंगे, ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू, ठीक है। अब एक और चीज़ में देखने को मिल रही है, जी 2 बार रिपीट किया है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जी जो होगा ग्रीन होगा, इसको याद रखना है आपको। और नीचे वाला जो गोल्ड है तो गोल्ड ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है नहीं। तो गोल्ड है, टॉलरेंस के लिए 5% यूज करेंगे। अगर गोल्ड कलर की पट्टी है सबसे राइट साइड में, मान लो ये हमारा, देखो अब इसको देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये तो समझ में आया ना, ये जी वाला ग्रे है, ये गोल्ड है, ठीक है, और सबसे ऊपर वाला ग्रीन है। कुछ चीज़ों को तो याद रखना पड़ेगा आपको प्रैक्टिस करके, ठीक है, प्रैक्टिस करके याद रखना होगा कि पहले वाला जी जो होगा ग्रीन होगा, दूसरे वाला जी जो होगा ग्रे होगा, और नीचे का गोल्ड सिल्वर नन तो मैंने याद करवाया, इसको गोल्ड सिल्वर नन ही करके याद करना, जी याद करके याद मत करना, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, इसको समझना आप लोग। हमारे पास एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, लेट सपोज 4 बैंड का है, ओके। और इधर कुछ नहीं दिया है, लेट सपोज इधर कुछ दिया ही नहीं है, क्या बेटा? इधर कुछ नहीं दिया है। तो इसको कैसे डिकोड करेंगे बेटा? हाउ टू डिकोड दिस? तो सबसे पहले इसको इस तरीके से रखेंगे कि जो राइट साइड में है वहाँ पे केवल सिंगल बैंड पड़े, तो यहाँ तो कोई बैंड है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बैंड ना हो राइट साइड में, बिल्कुल इम्पटी हो, और लेफ्ट साइड में ही बहुत सारे बैंड्स आपके दिखें, ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे इसको करना है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हमको कोड कैसे करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नन। क्या है? नन। और नन का कोड मैंने अभी बताया कितना होता है? 20%, ठीक है। ग्रीन का क्या होता है? बीबी रॉय ग्रेट, ठीक है, ये 5 आ रहा है, मतलब 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। येलो, येलो का क्या कोड था बेटा? देखो यहाँ पे ये याद रखना, ये कलर बन याद रखना, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो देखो थोड़ा देखते हैं रेड येलो ग्रीन का क्या है। ग्रीन का तो बताया 10 टू द पावर 5 होगा, ठीक है। रेड का क्या है? 2 है, रेड का क्या है बेटा? 2। ग्रीन, येलो का क्या है? 4, और मैंने ग्रीन का बताया 10 टू द पावर 5, ठीक है। और कोई कलर नहीं था तो वो प्लस माइनस कितना होगा? 20%। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 24 इंटू 10 टू द पावर 5
±20%। तो ऐसे कितने भी बैंड का रेजिस्टेंस होगा हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे केवल कलर कोडिंग के आधार पे। देखो ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं, हो सकती है आपको पहली बार अगर देख रहे हो तो टफ़ लगे, लेकिन टफ़ नहीं है, बहुत ही आसान है। 2-3 बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना, कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप ज़रूर फ्री मोड में आके पूछ सकते हो। हमारे इंजीनियरिंग फंटूस चैनल पे आपके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में जैसे समझना हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हो, आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से रहिए, आगे बढ़िए, घर पे मॉम डैड का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा।